ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का बहुत स्वागत है। बात करेंगे मिडिल ईस्ट की। सवाल यह कि क्या ईरान बहुत जल्द सरेंडर करने वाला है, इस पर आज होगी सबसे बड़ी भविष्यवाणी। अब देखिए, क्या अब ईरान तेल के खेल में ही फंस गया है? क्योंकि जो हालात इस वक्त ईरान के आसपास है उससे तो यही लग रहा है कि ईरान अब जल्द सरेंडर करने की स्थिति में है, क्योंकि ईरान हॉर्मुज और एटमी कार्यक्रमों पर अड़ा हुआ है। लेकिन हॉर्मुज पर अमेरिकी नाकेबंदी से ईरान अपना तेल नहीं बेच पा रहा है। अब ईरान समंदर में तेल बहा रहा है, तो क्या ईरान पर अमेरिका ने पूरी तरीके से शिकंजा कस लिया है? क्या ट्रंप अपने प्लान में कामयाब हो गए हैं या फिर ईरान कुछ और खेल करेगा? वैसे सूत्रों की माने तो ईरान की सेना और सियासतदानों में फूट की भी खबर सामने आ रही है। सेना अपने राजनेताओं की बात नहीं मान रहे हैं, वहीं ईरान की ये फूट भी ईरान का सर्वनाश करा सकती है और वो जल्द ही सरेंडर भी करेगा। इसी मुद्दे पर खास मेहमानों के साथ चर्चा करेंगे, जानेंगे ईरान की भविष्यवाणी इस वक्त क्या कहती है। क्या वाकई में ईरान के जो ग्रह नक्षत्र हैं इस वक्त कमजोर होते हुए नजर आ रहे हैं? क्योंकि इस जंग में अब तक ईरान जिस तरीके से अब तोलमोल अमेरिका के सामने करता हुआ नजर आ रहा था, अब कहा यह जा रहा है कि अमेरिका और ईरान के बीच में हो सकता है कि ईरान जो है झुकता हुआ नजर आए। क्या वाकई में ऐसा होगा? इसे लेकर आगे हम चर्चा करेंगे, जानेंगे, समझेंगे ईरान के को लेकर ग्रह नक्षत्र क्या बता रहे हैं, ग्रहों की चाल क्या बता रही है। क्या वाकई में ऐसी स्थिति बन रही है कि ईरान जो है नरमी बरतेगा, ईरान अमेरिका के सामने झुक जाएगा और ये जंग जो है वो खत्म हो जाएगी? हमारे साथ आचार्य चंद्रमणि शुक्ला ज्योतिषी जुड़े हुए हैं। बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज पर आचार्य चंद्रमणि जी। सबसे पहले तो शुरुआत इसी के साथ करेंगे कि आखिर क्या चल रहा है, ग्रहों की जो चाल है, ग्रहों का जो इस वक्त रुख है ईरान को लेकर क्या बता रहा है, इसे लेकर क्या है आपकी भविष्यवाणी? राधे राधे सभी को, और सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया की भावना लेकर के मैं अपनी बात को प्रारंभ करूंगा जी। पहले तो ये भगवान से प्रार्थना करेंगे कि सभी सुख में रहें और शांति बनी रहे। परंतु ग्रहों की जो स्थिति है वो उसके अनुसार अगर देखा जाए तो आज अभी युद्ध की स्थिति टलती हुई नहीं समझ में आ रही है। क्योंकि ईरान की कुंडली के अनुसार अगर आप देखें, जहां आपने ईरान का प्रश्न किया, तो ईरान की कुंडली के अनुसार देखा जाए तो इसमें कर्क लग्न की इस कुंडली में मारक भाव में बैठे हुए राहु की महादशा चल रही है। राहु की महादशा में अभी जो है राहु की महादशा ऐसी नहीं दिख रही है जिससे शांति हो सके, और राहु की महादशा कहीं ना कहीं ईरान को जो है कमजोर करने की स्थिति में है। और राहु की महादशा की वजह से राहु जो है ईरान कहीं ना कहीं अपने जो स्थिति को है, जो जो भी चीजें हैं जहां से भी हो, धीरे धीरे कमजोर होता चला जा रहा है। और अंततोगत्वा राहु की जो महादशा है वो ईरान को झुकने पर मजबूर जरूर कर देगी, ये निश्चित है जी। बिल्कुल। लेकिन आचार्य जी जरा ये भी समझाइए, क्योंकि अब देखिए जो स्ट्रैटेजी ईरान ने चली थी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर कंट्रोल करने के बाद, ईरान को ये लगा था कि हो सकता है कि इसके बाद अब अमेरिका जो है वो कहीं ना कहीं नरमी ईरान को लेकर बढ़ते, लेकिन अब ऐसा होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। यानी कि ये कह सकते हैं कि ईरान अपनी ही स्ट्रैटेजी में फेल होता हुआ दिख रहा है, क्योंकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद करने से अब तेल बेच नहीं पा रहा है, तो आर्थिक तौर पर ईरान को चोट जरूर पहुंच रही है। तो ऐसे में यह माना जाए कि ईरान झुक सकता है अब अमेरिका के सामने, या फिर जो तेवर अब तक देखने को मिले हैं वही दिखाता हुआ नजर आएगा? देखिए, एक चीज और समझने वाली बात है, ये हम जब कोई अवलोकन करते हैं तो उसके सामने उसका शत्रु कितना मजबूत है, पहले ये तो ये भी देखना चाहिए जी। ईरान का झुकना ना झुकना वो उस पर निर्भर करता है, परंतु झुकाने वाला कैसा है ये देखने की जरूरत है। अभी अगर ट्रंप की कुंडली के अनुसार हम देखें, अवलोकन करें, तो ट्रंप की कुंडली के अनुसार देखा जाए तो सिंह लग्न की कुंडली है, मंगल लग्न में बैठा है। ट्रंप एक ऐसे व्यक्तित्व वाले व्यक्ति हैं जो अपने जिद के आगे वो कभी किसी की दूसरे की सुनने वाले है ही नहीं, और ये पूरी दुनिया देख रही है। दूसरा क्या है, ट्रंप की कुंडली में इस समय बृहस्पति की महादशा चल रही है, और बृहस्पति इनका दूसरे दूसरे भाव पे कन्या लग्न में बैठा हुआ है, बुध के घर पे बैठा हुआ है। बुध का घर जो है एक तरह से देखा जाए तो शत्रु भाव होता है,
और बृहस्पति की जैसी स्थिति है, एक तो दूसरा अष्टमेश है इनका, और पंचमेश होकर के बृहस्पति मजबूत स्थिति में बैठा हुआ है, उसकी महादशा चल रही है। तो कहीं ना कहीं कहा जाए कि ट्रंप अपनी जिद के आगे कहीं किसी की दूसरे की सुनने वाले है ही नहीं है, और वो हम लोग देखते ही जा रहे हैं। आगे हमने अभी आपके चैनल के माध्यम से मैंने पहले भी कहा था कि ट्रंप कहीं किसके सामने झुकने वाले नहीं हैं, अपनी बात पे अड़िग रहने वाले। वही स्थिति चल रही है। ट्रंप कभी कुछ बयान देते हैं, कभी कुछ बयान देते हैं, उनका कोई कुछ समझ में नहीं आ रहा। बृहस्पति की ऐसी स्थिति ट्रंप को जो है और आगे युद्ध में फंसाने की स्थिति बन रही है। मतलब फंसाने का कहा जाए कि फंस ही रहे हैं, और कहीं ना कहीं जो है ये पूरे विश्व के लिए हानिकारक है। तो ये स्थिति तो बनी रही है। तो ट्रंप की कुंडली के अनुसार देखें तो ये जो है थोड़ा सा नामुमकिन से लग रहा है कि युद्ध विराम हो सकता है। दूसरा क्या है, ईरान की कुंडली में जैसी स्थिति चल रही है, ईरान की कुंडली में अगर देखा जाए तो राहु की महादशा में शनि की विंशोत्तरी दशा चल रही है। दोनों विस्फोटक ग्रह हैं, दोनों स्थिति कमजोर कर रहे हैं। तो ईरान को कहीं ना कहीं कमजोर, नुकसान करना, ये सब चीजें हो रही हैं। और जब कमजोर हो जाएगा तो अपने आप ईरान को तो झुकना पड़ेगा ही पड़ेगा। जी। यानी कि राहु की महादशा जो आप बता रहे हैं कि ईरान की सामने आई है, तो ऐसे में जो आप स्थिति जिसका आकलन आपने किया, भविष्यवाणी जो आपने की, जो ये बता रहा है कि कहीं ना कहीं आने वाले दिनों में संकेत ईरान के लिए कमजोर होते हुए नजर आ रहे हैं। तो ऐसे में ये भी समझा जाए जो आपने भविष्यवाणी की, तो अगर ईरान झुक जाएगा इसके बाद तो कुछ बचेगा नहीं, तो ये माना जाए बहुत जल्द जंग जो है वो रुक सकती है। देखिए, जंग रुकने के लिए तो अभी नहीं कहा जा सकता, क्योंकि ग्रहों की स्थिति जैसी बन रही है। हमारा 2026 जो नववर्ष चालू हुआ है, जैसे अभी मार्च से चालू हुआ है, उसमें जो वर्ष है ना, इस वर्ष का, ये वर्ष 13 महीने का एक तो वर्ष है, पहली बात। दूसरा क्या है, वर्ष जो है इस बार जो चालू हुआ है, वो पहली ही जो तिथि थी उसका क्षय था। अर्थात कहते हैं, हमारे शास्त्र कहते हैं, जब वो कोई वर्ष चालू हो और उसकी तिथि का क्षय हो जाए, अर्थात प्रथम ग्रास से ही मक्षिका, पहले ही ग्रास में उठाया और मक्षिका पड़ गई, तो वो जो है वो हानिकारक होता है। अब कहा जाए, जो वर्तमान आपने युद्ध के लिए प्रश्न किया, देखो मैं आपको बड़ी जिम्मेदारी के साथ 2-3 चीजें बता रहा हूँ। अभी जो इस महीने में जो जैसी स्थिति चल रही है, अभी इसमें दिया गया है, शनिवारे यदा पंचो पाताले कंपते फणि ईशान देश भंगश्चो वन्यदासो महार्घता। अब इस महीने में ये जो अधिक मास अभी चालू हो जाएगा 16 तारीख से, इस महीने में 5 शनिवार पड़ रहे हैं। कहते हैं क्या, जब जिस महीने में एक तो 13 महीने का वर्ष, उसमें 5 शनिवार पड़े, और शास्त्रोक्त जैसी ग्रहों की स्थिति बन रही है। अभी जो है बृहस्पति उच्च के आने वाले हैं, तो इनमें क्या है, मिथुने चा गुरुर्याति तत्राब्दे दारुणम भयम नृपाणाम विग्रहस्तत्व स्वल्पम तोयम भविष्यति। मिथुन राशि को छोड़ करके जैसे ही कर्क राशि में बृहस्पति जाएंगे, तो वहां किसी न किसी देश में आंतरिक विद्रोह ये बनेगा, किसी और देश में, ये बात कर रहा हूं मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ में। और चाइना और ताइवान के मध्य में भी युद्ध जैसी स्थिति बन सकती है। अर्थात कहने का तात्पर्य है कि ये 2026 अभी युद्ध का विराम वाला समय नहीं है। जी, यानी कि आपकी भविष्यवाणी बता रही कि स्थिति आने वाले दिनों में अभी फिलहाल सुधरती हुई नजर नहीं आ रही है। हमारे साथ ज्योतिषी शिवांगी निर्भय भी जुड़ चुकी हैं। बहुत स्वागत है आपका भी इंडिया न्यूज पर। देखिए, आचार्य चंद्रमणि जी की भविष्यवाणी तो ये बता रही है कि हालात अभी बेकाबू रहेंगे, काबू में नहीं आने वाले हैं। मैं आपसे आपकी भविष्यवाणी जानना चाहती हूं कि आपकी भविष्यवाणी क्या बता रही है ईरान को लेकर, अमेरिका को लेकर। क्या टकराव आने वाले दिनों में देखने को मिलेगा, और क्या ईरान की नरमी अब इस जंग में देखने को मिल सकती है? इस मंच को पुनीता जी, आपको, मेरे सहयोगी आचार्य चंद्रमणि जी को और सभी दर्शकों को राधे राधे प्रणाम। स्थितियां अभी बिल्कुल भी ठीक नहीं दिख रही हैं। जैसा कि चंद्रमणि जी ने कहा, 6 तिथि, जिस दिन हमारा नववर्ष स्टार्ट हुआ था उस दिन 6 तिथि थी, तो वो बिल्कुल भी ठीक नहीं थी। या सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण का 15 दिन के अंतराल को देखें, वो भी स्थितियां ठीक नहीं थी। रौद्र संवत्सर है,
गुरु अतिचारी हैं, वो सारी चीजें चली रही हैं। लेकिन अगर मैं आज की बात करूं तो जो मंगल है वो अपने ही नक्षत्र मेष राशि में आए हैं और कृतिका नक्षत्र में आए हैं। कृतिका नक्षत्र जो होता है सूर्य का नक्षत्र है, अग्नि इसके देवता होते हैं। तो अगर इन सब चीजों को लेकर मैं चलूं तो अभी अग्नि तत्व प्रबल हो रहा है, और ये स्थितियां अग्नि तत्व प्रबल होने का मतलब है मंगल सेनापति भी हैं, तो युद्ध की स्थितियां तो बनी रहेंगी और युद्ध आगे तक जाने वाला है। जैसा कि मैंने आपके मन से पहले भी कहा है कि खप्पर योग का निर्माण भी होगा। ये स्थितियां जो है अभी 21 जून तक बिल्कुल ठीक नजर नहीं आ रही हैं मुझे, क्योंकि स्थितियां ग्रह नक्षत्रों के आधार पर ही हम सभी ज्योतिषी भविष्यवाणी करते हैं। और जो कृतिका नक्षत्र है, जैसा मैंने बताया, सूर्य का नक्षत्र है और सूर्य जो है वो भी अभी इसी में है, तो सूर्य और मंगल की युति भी हो रही है। तो अभी 4-5 दिनों में मुझे लगता है स्थितियां और भयावह हो सकती हैं। कालसर्प योग का भी निर्माण हो चुका है। अगर ईरान की कुंडली की बात करूं, ग्रह दशाओं की बात करूं, तो आपके मंच से पहले भी बताती आई हूं पुनीता जी, वो स्थितियां भी बिल्कुल हमारे फेवर में तो नहीं है। और जो अमेरिका है उसको मुंह की खानी पड़ेगी, क्योंकि ट्रंप जी बार बार जो अपने बयान बदल रहे हैं वो सब राहु का प्रभाव है, बुध उनका कमजोर है, उसका प्रभाव है। तो अगर मैं ये देखूं कि स्थितियां आगे तक कैसी जाएंगी, तो युद्ध की स्थितियां आपके मन से पहले भी बताया हुआ है मैंने, बिल्कुल भी ठीक नहीं है। और जो मैं बता रही हूँ 4-5 दिन की गणना कर रही हूँ, इसमें ही कोई बड़ी जो बड़ा अटैक हो सकता है वापस से अमेरिका की तरफ से हो सकता है। और अमेरिका जैसे ईरान को कमजोर मानता आया है, तो ईरान कमजोर नहीं है, ये उसने बता भी दिया है, साबित भी कर दिया है। और ईरान की कुंडली में जिस तरह के ग्रह नक्षत्र संयोग बन रहे हैं अभी फिलहाल में, तो वो थमने वाली चीजें तो कुछ भी नहीं है। और पुनीता जी, जो अग्निदेव की मैं बात कर रही हूँ, कृतिका नक्षत्र के जो देव हैं, तो अग्नि तत्व जब प्रबल होता है तो अग्निकांड और इस तरह की चीजें होती है। युद्ध में भी मिसाइलों का ही प्रयोग होता है। तो अगर इन सब चीजों को मैं स्टडी कर पाई हूँ, और आगे भी जैसा अभी सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण फिर वापस से 15 दिन के अंतराल पर है। शनि का भी अभी नक्षत्र परिवर्तन हो रहा है। शनिदेव भी उत्तरा भाद्रपद से निकलकर रेवती में प्रवेश करेंगे 17 तारीख को, शनि जयंती वाले दिन। तो अगर इन सब नक्षत्रों के ग्रहों की गणना के आधार पर मेरा मत यही है कि अभी स्थितियां तो कुछ नहीं थमेंगी और युद्ध तो अभी बहुत आगे तक जाएगा और बड़े स्तर पर जाएगा पुनीता जी। और अगर युद्ध लंबे समय तक खिंचता है तो ये बाकी देशों के लिए भी चिंता की स्थिति है, जो आप दोनों भविष्यवाणी कर रहे हैं। लेकिन कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत के लोगों से अपील की थी कि पेट्रोल और डीजल का इस्तेमाल कम करें, खाने के तेल का इस्तेमाल कम करें, सोना कम खरीदें। तो ऐसे में भारत को लेकर भविष्यवाणी किया है, क्या वाकई में युद्ध का असर बड़े पैमाने पर भारत में देखने को मिलेगा? शिवांगी जी। देखिए पुनीता जी, भारत हो या कोई भी देश हो, जब विश्व युद्ध होता है या इस तरह के युद्ध होते हैं तो वो असर तो आता ही है, प्रत्यक्ष रूप से आए या परोक्ष रूप से आए। लेकिन मैं ये कहना चाहूंगी कि भारत की जो स्थितियां हैं, भारत की जो महादशा चल रही है, तो उसमें भारत, जैसे आपके मन से बार बार कहती आई हूँ कि विश्व गुरु बनेगा, भारत बहुत आगे तक जाएगा, इस युद्ध में भारत भी सम्मिलित होगा, लेकिन उसमें अभी समय है। और भारत के प्रभावित होने की बात करूं तो भारत ही क्यों, और बाकी देश भी प्रभावित होंगे अगर ये युद्ध लंबा चलता है तो। लेकिन युद्ध लंबा चलेगा, विश्व युद्ध की संभावनाएं हैं, क्योंकि जब रिसर्च किया गया था तो जो स्थितियां ग्रह नक्षत्रों की 1935 में बनी थी, 1857 में बनी थी, और फिर द्वितीय विश्व युद्ध हो या प्रथम विश्व युद्ध हो या महाभारत के समय का युद्ध हो या फिर अभी जब कारगिल युद्ध हुआ था, उस समय के ग्रह नक्षत्र स्थितियों को भी मैंने पाया। जो अभी ट्रांजिट चल रहे हैं ग्रहों के, वो उसी समय चल रहे थे। नक्षत्रों के जो ट्रांजिट अभी चल रहे हैं वो उस समय पर भी थे। तो स्थितियां तो बहुत ज्यादा भयावह होने वाली हैं, और ये डराने वाली बात हम ज्योतिषियों की बिल्कुल भी नहीं है। हम तो अलर्ट कर रहे हैं। और एक और आपके मन से कहना चाहूंगी, पहले भी कहा है कि मई जून में ना जो ये अग्नि तत्व प्रबल हो रहा है, मंगल जो है मेष में आए हैं और 21 जून तक रहेंगे। तो इसी बीच मैं सूचना एजेंसियों को भी बताना चाहूंगी कि थोड़ा अलर्ट रहें, क्योंकि कोई भी आतंकवादी घटना भी घट सकती है, उसकी भी पूरी संभावनाएं हैं। चलिए ठीक है, बहुत शुक्रिया शिवांगी जी। और